एवरीवन वेलकम टू रियलिटी व्लॉग। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई जी आप सबके लिए लेके प्रियंका और गरिमा की ये खट्टी मीठी लव स्टोरी। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि प्रियंका गरिमा को आइसक्रीम खाने ले जाती है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे चल रहे होते हैं। और क्योंकि पहली बार गरिमा इतना सजी सवरी होती है इसलिए सब कोई उसको देख रहे होते हैं। अब आके और गरिमा एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं और गरिमा प्रियंका के पीछे पीछे जा रही होती है। प्रियंका एकदम चहकते चहकते ना एकदम कूद कूद के जा रही होती है शॉप की तरफ आइसक्रीम खाने। और गरिमा उसको देख के उसके दिल में बस एक ही सॉन्ग बज रहा होता है, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहो तुमसे भी तो क्या कहूँ, किसी जुबान में वो लफ्ज ही नहीं जिनमें तुम हो मैं तुम्हें बता सकूं। ये वाला सॉन्ग एकदम चल रहा होता है उसके दिमाग में, मतलब हो नहीं रहा होता, एकदम सीन बन गया होता है कि प्रियंका आगे आगे जा रही होती है और गरिमा उसमें खोई खोई जा रही होती है मजनुआ की तरह उसके पीछे पीछे। ऐसे गरिमा आगे आगे जाती है, पहले तो एक आइसक्रीम लेती है, दो आइसक्रीम लेती है, एक प्रियंका गरिमा को देती है और एक खुद खाने लगती है। बट गरिमा आइसक्रीम को छोड़ के प्रियंका का आइसक्रीम खाना देखती रहती है पागलों की तरह। तो प्रियंका बोलती खाओ, तो गरिमा कुछ नहीं बोलती, स्माइल करती है और उसको देखते देखते खाने लगती है। गरिमा की हालत ना फुल दीवानों वाली हो गई होती है, बस उसको देखती रहती है और उसको ना देख के उसका पेट भर जा रहा होता है। आइसक्रीम खाने के बाद प्रियंका पूछती है और कुछ खाओगी, तो गरिमा बोल ऐसे सर हिलाती है ना में। तो प्रियंका बोलती क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतनी चुप, जो मेरे साथ हमेशा लड़ती थी आज इतनी चुप है भाई, मेरे से तो हजम ही नहीं हो रहा है, बात क्या है, डर गई क्या मुझसे। तो गरिमा ऐसे सर में हिलाती है ना बोल के। तो प्रियंका बोलती है हाँ ना कुछ तो बोलो। तो गरिमा स्माइल कर देती है। तो प्रियंका उसके ना फेस चिक्स को ऐसे खींचती है और बोलती है पागल हो तुम, पागल, पता है तुमको ये बात, ऐसे बोल के उसके चिक्स को जैसे ही छूते हैं ना गरिमा बस उसमें खो जाती है और उसी जो छुए हुए जगह को ना वो ऐसे पकड़ी हुई होती है और प्रियंका मज़े से आइसक्रीम खा रही होती है। तो गरिमा को प्रियंका ऐसे देखी बोलती है क्या तुम्हारे दांत में दर्द है, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, सच में दर्द है तुम्हें, सॉरी 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 मुझे पता नहीं था आइसक्रीम खाने से तुम्हारे दांत में दर्द होता है। तो घर में वो बोलती है, घर में स्माइल करके उसको देख रही होती है। तो प्रियंका बोलती है अरे क्या कुछ तो बोलो, डेंटिस्ट के पास लेके चलो, आंटी को बुलाओ, ऐसे बोल के उसको हिलाती है। उसको जैसे ही हिलाती है ना गरिमा को थोड़ा सा होश आता है, वो अपने ड्रीम लैंड से बाहर आती है और गरिमा प्रियंका को देखती है। तो प्रियंका बोलती है आई यू ओके ना गरिमा। तो गरिमा बोलती है हाँ आई एम ऑसम। तो प्रियंका बोलती है ऑसम, आइसक्रीम इतनी अच्छी थी क्या, मैं तो रोज़ वाले मैंगो आइसक्रीम ली थी। तो गरिमा बोलती है हाँ बट मुझे ये आइसक्रीम आज से पहले इतनी स्वीट कभी नहीं लगी थी, ऐसे बोल के उस आइसक्रीम को ऐसे खाने लगती है। तो प्रियंका देख के हंसने लगती है और बोलती है तुम ना सच में बच्ची हो बच्ची, पूरी दुनिया के सामने से रूड बनी रहती हो, बाकी मुझे नहीं लगता यार तुम इतनी वो बहुत क्यूट हो यार तुम, ऐसे बोल के उसके दोनों चिक्स को ऐसे खींचती है। तो उसके ऐसे छूने से ना गरिमा को हाई जन्नत वाली फीलिंग्स आ जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ वैसे खाते हैं, थोड़ी देर ना पार्क में राउंड लगाते हैं। गरिमा और प्रियंका एक दूसरे से बात करते करते आ रहे होते हैं। तो घर पे गरिमा तो प्रियंका का बात ही सुन रही होती है, पहले तो उसको कुछ बोल ही नहीं रही होती है और प्रियंका के चबर 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 किए जा रही होती है। और गरिमा को इसकी ये चबर चबर ना आज इरिटेट नहीं लग रही होती है ना बोरिंग लग रही होती है, उसको तो ऐसा लग रहा है होता है कि कोई रोमांटिक सा पोएम प्रियंका उसके कानों में बस गाई जा रही है गाई जा रही है और गरिमा ये चीज़ को एंजॉय किए जा रही है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। चलते चलते गरिमा खाना एक लिटिल फिंगर प्रियंका पकड़ लेती है और उसको पकड़ के चलने लगती है। जैसे ये ना लिटिल फिंगर पकड़ती है प्रियंका गरिमा के ना हाथ में एकदम करंट सी लग जाती है, उसकी पूरी बॉडी झंझना जाती है और उसको ये फीलिंग्स ना बहुत अच्छी लगती है। वो भी अपने लिटिल फिंगर से प्रियंका का फिंगर पकड़ लेती है और दोनों एक दूसरे का हाथ थामे चांद की रोशनी में खाली सड़क नहीं था, कुछ कुछ लोग थे, उनके बीच में से चलते चलते आ रहे होते घर के तरफ। प्रियंका बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है अच्छा मैंने तो तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट पूछा ही नहीं, बोलो ना मैं तुमको फॉलो करती हूँ, ऐसे बोल के गरिमा को पूछती। तो गरिमा को तो एकदम होश ही नहीं होता,
तो प्रियंका बोलती छोड़ो, तुम तो बताने से रही, पता नहीं क्या हुआ तुमको, इतनी चुप चुप रहती हो, कोई नहीं मैं खुद ही ढूंढ लूँगी। ऐसा बोल के वो अपना फ़ोन उठाती है और ढूंढने लगती है। तो उसको ना गरिमा का इंस्टाग्राम होल्डर भी मिल जाता है और उसको फॉलो करती है। और बट उसका अकाउंट प्राइवेट होता है तो रिक्वेस्ट जाती है। तो बोलती है गरिमा एक्सेप्ट करो, तो प्रियंका बोलती है क्या क्या क्या। तो गरिमा बोलती अरे बाबा एक्सेप्ट करो। तो प्रियंका को देखे गरिमा बोलती क्या। प्रियंका बोलती अरे बाबा इंस्टाग्राम एक्सेप्ट करो मेरा रिक्वेस्ट। तो प्रियंका की बात सुन के गरिमा थोड़ी सी होश में आती है, अपना फ़ोन उठा के एक्सेप्ट करती है और प्रियंका फिर बोलती चलो फॉलो बैक करो। तो गरिमा बोलती है क्या। अरे बाबा मैंने तुमको फॉलो किया ना, फॉलो करो, चलो मैं तुमको मेंशन करूँगी, तुम मुझे मेंशन करना, देखना हम दोनों ही फेमस हो जाएंगे। तो गरिमा बोलती है मुझे कोई फेमस होने का शौक नहीं है। तो प्रियंका बोलती है ओए होए होए लड़की बोलने लगी, देखो देखो, मतलब तुमको नहीं होना मत होना, मेरे को हीरोइन बना दो यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे तो एक्टर ही बनना है, एक्ट्रेस ही बनना है यार। मुझे मुझे ना पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुमको पता तो है। तो करीमा बोलते हैं हाँ, इन फालतू की चीज़ों में ना अगर थोड़ा सा ध्यान दोगी ना तो इंटरेस्ट खुद ब खुद आ जाएगा, तो तुम ये चीज़ क्यों कर रही हो। तो गरिमा को प्रियंका बोलती है देखो मुझे आप मेरी दादी माँ बनने की कोशिश मत करो, आप दोस्त हो ना, हम दोस्त हैं ना, तो दोस्ती रखते हैं, और प्लीज़ मुझे मेरा काम करने दो। अब हर कोई गवर्नमेंट जॉब करेगा तो लोगों को एंटरटेन कौन करेगा, उस गवर्नमेंट जॉब के प्रेशर से उनको रिलैक्स कौन करके, उसके लिए मुझे रहने दो, और तुम अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करती रहो। ऐसे बोल के उसको बोलती है। तो घर पे बोलते हैं पॉइंट तो है तुम्हारी बातों में, दिखती तो नहीं हो बट हो, थोड़ी सी दिमाग है तुम में। तो प्रियंका बोलती है व्हाट डू यू मीन बाय दिमाग, मेरे में बहुत दिमाग है, देखा नहीं मैंने कैसे कैसे रील बनाए, कितने यूनिक यूनिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको सोचने के लिए भी ना कितना दिमाग होना चाहिए जो कि तुम्हारे पास नहीं है, पढ़ाकू कीड़ा। ऐसे बोल के आगे जाने लगती है। तो उसके ऐसे करने से ना गरिमा को बड़ा अच्छा लगता है, उसको टीज करने में ना उसको बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो गरिमा बोलती है अच्छा मतलब पढ़ाकू कीड़ा हूँ तो क्या हुआ, टॉप करती हूँ, फैंस फॉलोइंग है। तो प्रियंका बोलती है वो हेलो, बस पढ़ाकों के बीच में और सर टीचर के बीच में कौन सा स्टूडेंट तुमको पहचानता है। हाँ मेरी देखो जूनियर से लेके सीनियर तक लाइन लगे होते हैं। तो प्रियंका को देख के गरिमा बोलती अरे 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 कहाँ 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 है लाइन कहाँ। तो प्रियंका बोलते हैं तुम ना। तो गरिमा हंसती है, बोलती है अरे बाबा मजाक कर रही हो, सॉरी सॉरी आई एम रियली सॉरी। ऐसे बोल के उसका कान पकड़ती है। तो गरिमा को प्रियंका देख के बोलती है तुमको लगा नहीं था पहले, देखी पहले तो इतना चुप चुप थी, अब इतना मेरे को टीज कर रही हो। चुप ही रिश्तम हो। बोलते हैं ना वो जो बोलने वाले लोगों से चुपचाप रहने वाले लोग ज़्यादा खतरनाक होते, तुम वैसे में से हो। तो गरिमा बोलती है वो मैं खतरनाक, ऐसे बोलोगी मुझे अब। तो प्रियंका बोलती है हाँ ऐसे ही बोलूँगी, तुमने मेरी इंसल्ट की ना। तो गरिमा बोलती है सॉरी बाबा मैंने इंसल्ट थोड़ी ना की, बस तुमको तो थोड़ा सा टीज कर रही थी। ऐसे बोल के दोनों बात करते करते ना घर की तरफ चले आते हैं। तो प्रियंका का घर आ जाता है और उसको ना जाना पड़ता है, गरिमा उसको जाने देना ही नहीं चाह रही होती है। तो प्रियंका बोलती है अब छोड़ो भी हाथ। तो गरिमा बोलती है मत जाओ ना। तो प्रियंका बोलती है अरे छोड़ो ना, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो गरिमा बोलती है तो बना लो, ऐसे फ्लर्ट करते हुए बोलती है। तो प्रियंका वो देख के बोलता है उसको हंसते हुए बोलती कुछ भी हाँ। तो गरिमा बोलती है कुछ भी नहीं, बॉयफ्रेंड बना लो, मुझे बॉयफ्रेंड बना ले। तो प्रियंका बोलती है किसी और को पटा ले। तो गरिमा बोलती है देखो ऑफर वैलिड है कुछ टाइम के लिए, कोई और मुझे पटा ले गया ना हाथ मलती रह जाओगी। तो प्रियंका बोलती है हाँ तुमको और कोई पटाएगा, छोड़ो जाने दो मुझे हाथ। ऐसे बोल के वो जाने लगती, तो गरिमा फिर से उसका लिटिल फिंगर ना पकड़ लेती है और बोलती है रुक जाओ ना। तो प्रियंका बोलती है हो क्या गया यार तुमको, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, कुछ ज़्यादा ही हो, कुछ ज़्यादा ही मजाकिया नहीं बन रही हो आज। तो गरिमा को रियलाइज़ होता है कि वो उसके साथ कुछ ज़्यादा ही मतलब फ्लर्ट व्लर्ट कर रही है, इसीलिए वो खुद को काबू में करती है और उसका हाथ छोड़ देती है और बोलती है गुड नाइट। तो गरिमा को प्रियंका बोलती है गुड नाइट और अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद ना गरिमा खुद को ही हक कर लेती है और बोलती है यार ये कैसी फीलिंग्स है, एकदम 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 बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, ऑसम वाली फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स पहले कभी नहीं हुई थी। और जो गरिमा को फील हो रहा होता है ना उसको बड़ा अच्छा लग रहा हो, तो खुद को हक कर लेती है और प्रियंका को महसूस करने की कोशिश करती है। फिर वो अपने दोनों चिक्स को पकड़ लेती है और ऐसे बोलती है हाय हाय कितना अच्छा लग रहा था यार जब वो पास थी।
अब वो चली गई, अब मैं कैसे उसको देखूंगी, क्या करूंगी यार, ऐसे बोल के वो घर पे चली जाती है। उसको ना प्रियंका की बड़ी याद आ रही होती है, उसके साथ उसका आइसक्रीम खाना, उसका हाथ पकड़ के जाना, उसके लिटिल फिंगर पकड़ना, उसका बड़ा याद आ रहा होता है। वो उसको इतनी याद आ रही होती है कि अपना फ़ोन उठाती है और वो देखती है कि आज प्रियंका ने फिर से उन दोनों की ना मतलब पिक डाली हुई होती है, वो दोनों आइसक्रीम खाने गए होते हैं वो वाली, और लिखा होता है नाइट विथ माई लव, ऐसे बोल के लिखा होता है। जब वो लव पढ़ती है ना, गरिमा के दिल गार्डन गार्डन हो जाते हैं, और तुरंत से उस पोस्ट पे गरिमा रिप्लाई देती है प्रियंका को, विथ माई लव। तो तुरंत से प्रियंका भी फ़ोन पकड़ी होती है तो वो भी रिप्लाई देती है कि विथ माई लव। तो गरिमा बोलती है तो प्रियंका बोलती है तो ऐसे वो लोग मैसेज किए होते हैं, ऑडियो कॉल ऑडियो मैसेज होता है। तो प्रियंका की ये मैसेज सुन के गरिमा मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो ना मतलब फ्लर्ट करते हुए प्रियंका को इंस्टाग्राम में चैट करती है। बोलती है लगता है किसी को मुझसे प्यार हो गया है। तो प्रियंका बोलती है प्यार, और तुमसे शक्ल देखी है अपनी? तो गरिमा बोलती है बहुत सुंदर हो ना, पता था मुझे। तो प्रियंका बोलती है गलत फहमी नहीं हो गई आपको? तो गरिमा बोलती है हाय, गलत फहमी है तो गलत फहमी ही रहने दीजिए, क्या ज़रूरत है दूर करने की। तो प्रियंका बोलती कुछ ज़्यादा नॉटी नहीं हो रहे हो आप? तो गरिमा बोलती है हाय जी, पति भी आपके है, गुलाम भी आपके है, नॉटी भी आपके लिए होंगे, किसी और के लिए थोड़ी ना हो रहा है। तो गरिमा के ये चैट सुन के ना प्रियंका शॉक हो जाती है, और उसको बड़ा इंटरेस्ट होने लगता है गरिमा से बात करने के लिए, क्योंकि गरिमा ना इतना गजब चैट कर रही होती है ना एकदम फ्लर्टिंग वेट में, कि प्रियंका चाह के बिना उसकी चैट का रिप्लाई देने से खुद को रोक ही नहीं पा रही होती है। वो रिप्लाई दे के बोलती है कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हो आप? तो गरिमा बोलती है भगवान ने एक ही मुंह दिया है, एक ही बंदी से मैं बोल रही हूँ, हज़ारों से थोड़ी ना बोल रही हूँ जो कम बोले, और अपनी घरवाली से बोल रही हूँ, किसी और की थोड़ी ना जो मैं डरूँ। ऐसे बोल के वो रिप्लाई करती है। ये चीज़ देख के प्रियंका को बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है, और वो भी कंटिन्यूस उससे चैट करने लगती है। उन दोनों का चैट करते करते ना मतलब पता ही नहीं चलता कि रात के 1-2 बज जाते हैं। और प्रियंका रियलाइज़ करती है यार इतनी रात हो गई, मैं प्रियंका से चैट कर गरिमा से चैट कर रही हूँ, ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे सोना चाहिए आई गेस, ऐसे बोल कर गुड नाइट बोल देती है। तो गरिमा बोलती है इतनी जल्दी क्या है? तो प्रियंका बोलती है टाइम देखा है कितना हो गया? तो गरिमा भी टाइम देखती बोलती ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सुबह स्कूल भी जानी है, सो जाओ यार, आई एम सॉरी मैंने तुम्हारा इतना टाइम वेस्ट कर दिया। तो प्रियंका सामने से रिप्लाई देती है गुड नाइट, और ऐसे बोल के ऑफलाइन हो जाती है और सोने चली जाती है। वो तो ऑफलाइन हो जाती है, बट गरिमा को ना इतनी सारी बात करके नींद ही उड़न छू हो गई होती है। उसको बड़ा अच्छा लग रहा होता है गरिमा के साथ इतनी प्यारी प्यारी बातें करके, और उसको बड़ा अच्छा लग रहा होता है। वो तो 7वें आसमान में पहुंच जाती है। उसको ऐसा लगता है यार ये क्या फीलिंग्स है, बहुत अच्छी फीलिंग्स है यार, प्यार इतना औसम होता है। सबको लाइफ में एक बार एटलीस्ट एक बार तो प्यार करना चाहिए। वैसे ही फील कर रही होती है वो। उसका प्यार, गरिमा का प्यार मतलब प्रियंका के लिए जो एक तरफा होता है ना, वो बढ़ रहा होता है, और उसको इस एक तरफे प्यार में भी ना बड़ा सुकून मिल रहा होता है, और ये सारी चीज़ें वो ना एंजॉय कर रही होती है। और ऐसे ही ना वो खुश होते होते सुबह हो जाती है। सुबह उसको बड़ी नींद आ रही होती है, इसीलिए वो सुबह सुबह सो गई होती है। तभी ना गरिमा की मम्मी उसको उठाने आती है, तो उसको बोलती है कि मम्मी यार अभी तो सोई हूँ, सोने दो ना प्लीज़, बहुत अच्छी नींद आ रही है, सोने दो। तो गरिमा की मम्मी बोलती है बेटा स्कूल नहीं जाना, चलो उठो उठो। तो गरिमा बोलती नहीं जाना है स्कूल, जाने दो ना, एक दिन नहीं जाती हूँ ना। तो उसकी मम्मी ऐसे ही सुन के ना शौक हो जाती है, बोलती है बेटा तुम स्कूल जाने से मना कर रही हो, जो हमेशा मैं बंद करने के लिए बोलूँ वो तब भी ना बंद करो। तो गरिमा को थोड़ा थोड़ा नींद आता में होती, तो बोलती है मम्मी मैं ही कर रही हूँ, जाओ मुझे सोने दो। ऐसे बोल के वो फिर से ना मतलब ऐसे तकिए अपने ऊपर लेके सो जाती है। तभी प्रियंका निकलती है अपने गेट से, वो देखती है गरिमा है ही नहीं, ना ही रोड में है। तो सोचती चलो आज क्यों ना मैं गरिमा के साथ जाऊँ, ऐसे बोल के ना उसके घर के गेट नॉक करती है। तो आंटी निकलती है तो बोलती है बेटा प्रियंका तो अभी उठी नहीं है, बोल रही स्कूल नहीं जाऊँगी। तो गरिमा को पूछती हुए प्रियंका बोलती है अरे आंटी उठाओ ना, क्या नाटक कर रही है, पूरी रात तो मेरे साथ जग रही थी, अब वो उसको नींद आ रही है, मैंने भी तो नहीं सोया, मैं तो जा रही हूँ ना स्कूल।
उठाओ उसको, ऐसे बोल के वो गेट के अंदर चली जाती है, घर के अंदर चली जाती है। गरिमा एकदम घोड़े बेच के सो रही होती है। प्रियंका जाती है और उसके ऊपर एकदम कूद जाती है और बोलती उठो 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 उठो, स्कूल जाना है, उठो उठो, ऐसे बोल के उसको उठाने लगती है एकदम कूद के उसके ऊपर। तो गरिमा जैसी प्रियंका को सामने देखती है ना, उसकी तो तुरंत से जितनी नींद उठती है वो सब एकदम टूट जाती है। वो एकदम उठती है तो देखती है प्रियंका, तुम क्या 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 कर सुबह, ये मेरा नींद है क्या? तो प्रियंका बोलती कोई नींद नहीं है, उठो जल्दी से, स्कूल जाना है, नौटंकी कर रही हो, नौटंकी बस, चलो जल्दी तैयार हो। तो वो बोलती है यार यार मैं सॉरी, मैं अभी अभी जाती हूँ, ऐसे बोल के उठने लगती है। तो वो देखती है उसके पैर के ऊपर प्रियंका बैठी हुई होती है। तो बोलती है तुम उठो मेरे पैर से। तो प्रियंका बोलती है हाँ उठ रही हूँ, जल्दी तैयार हो, जल्दी जल्दी स्कूल जाएंगे, ऐसे बोल के वो उसके रूम में बैठ जाती है। तो एकदम भागते भागते गरिमा जाती है, ब्रश करती है, नहाती है और निकलती है। एकदम तुरंत तुरंत इतनी स्पीड करती है कि 10 मिनट में उसका सब कुछ हो जाता है। वो एकदम तैयार हो जाती है और बोलती है चलो 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 चलो, रेडी हो रही है, चलो, ऐसे बोल के वो हाफ रही होती है। तो प्रियंका बोलती है टिफिन खाया, टिफिन पैक किया? तो गरिमा बोलती है हाँ नहीं आज नहीं, रहने दो, मैं चली जाती हूँ, ऐसे बोल के वो भागने लगती है। तो उसकी मम्मी पीछे से उसके बैग में टिफिन डाल देती है और वो उन दोनों मतलब भागते भागते ऑलरेडी बहुत देर हो गई होती है, इसीलिए वो दोनों भागते भागते ना बस स्टैंड की तरफ दौड़ते हैं। और दौड़ते दौड़ते मतलब पहुंच जाते, बस निकलने ही वाली होती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ एकदम चिल्लाते अंकल रोको, बस रोको, हम छूट गए हैं, रोको, हमारे लिए रोको, ऐसे बोल के ना उसका हाथ पकड़ के ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चिल्ला चिल्ला के एकदम दौड़ दौड़ के भाग रहे होते। तो बस वाले अंकल की भी नज़र इनके ऊपर पड़ती है और वो बस रोक देते हैं। ये दोनों भागते भागते जाते हैं और एक सीट में जाके बैठ जाते हैं और मतलब इतने ज़्यादा थके होते हैं कि एकदम हाँफ रहे होते एकदम। तो प्रियंका बोलती है तुम्हारे वजह से, सब तुम्हारे वजह से हुआ, इतना 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 मेरे को, मैं तो बाप रे 2 किलो वजन कमा दिया, तुम जल्दी नहीं उठ सकते थे। तो प्रियंका बोलती है, गरिमा बोलते है मैं सॉरी, मैंने सोई नहीं थी रात को ना। तो प्रियंका बोलती तब मैंने कहाँ सोया था, सब तुम्हारी गलती है, तुमको किसने बोला था इतना चैट करने के लिए? तो गरिमा बोलती आई एम सॉरी 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 बाबा, माफ़ी कर दो, कितना चिल्लाओगे एक बात को लेके? तो गरिमा को प्रियंका देखते हुए बोलते ये सब ना तुम्हारे उस चैट की वजह से हुआ है। तो गरिमा बोलती है ये यार मैंने अब क्या कर दिया? तो प्रियंका बोलती है तुम जो रात रात तक मेरे को चैट कर रही थी ना। तो गरिमा बोलती हद है यार, मैंने चैट किया था ठीक है, मैं मानती हूँ, तुम्हारा मन नहीं था, रिप्लाई नहीं दी थी, वहीं पे एंड ऑफ डिस्कशन हो जाता। तो प्रियंका बोलती है नहीं दी थी रिप्लाई, पहले तो ऐसे ऐसे चैट करती हो कि सामने वाला मजबूर हो जाए तुमको रिप्लाई देने के लिए, और बोल रही हो कि नहीं देती। तो गरिमा बोलती है ओए होए, कोई तो इम्प्रेस हो गया मेरे चैट से। तो प्रियंका बोलती है नहीं ये जी आपकी गलत फहमी है, कोई इम्प्रेस नहीं हुआ है। तो प्रियंका को गरिमा बोलती है ठीक है, आइंदा से नहीं करेंगे बात तुमसे, कोई बात नहीं। प्रियंका बोलती है ठीक है, मैं भी ना मर भी नहीं रही हूँ। तो गरिमा बोलती है हाय आप मर जाओ, आपको मैं मरने थोड़ी ना दूंगी, आप तो मेरी शहजादी हो, ऐसे बोल के वो स्माइल करने लगते। तो प्रियंका बोलती है तुम कुछ ज़्यादा ही बात करने नहीं लगे हो, मैं तो तुमको कितना शरीफ मासूम समझी थी और तुम कैसे निकली देखो। तो गरिमा बोलती है कैसे, एकदम कूल डैशिंग और बहुत ही खूबसूरत ना। तो प्रियंका बोलती है जी नहीं, गलत फहमी है आपकी, बड़ी बड़ी ही छिचोरी हो आप। तो गरिमा ये बात सुन के हंसने लगती है और बोलती है ओए छिचोरी किसको बोला तुमने? हाँ। तो प्रियंका बोलती है आपको आपको आपको। तो गरिमा बोलते है यार कुछ और बोल दो, छिछोरी मत बोलो, इतनी बुरी भी नहीं हूँ मैं, मेरी भी रेपुटेशन है, ऐसे मेरे को नहीं बोल सकती यार तुम। तो प्रियंका बोलती है मैं तो बोलूँगी। तो गरिमा बोलती है देखो, बोल जो बोल रही हो ना सोच समझ के बोलो, ये नहीं कि मेरे को गुस्सा आ जाए ना फिर देखना क्या करूँगी मैं। तो प्रियंका बोलती है क्या कर लूँगी, लेट तो करवा दिया आज, तुम्हारी वजह से कितना भागना पड़ा, अब इससे ज़्यादा और क्या करवाओगे? हाँ। तो गरिमा बोलती है प्रियंका देखो तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। तो प्रियंका बोलती है हाँ मैं दिला रही हूँ गुस्सा, क्या करोगी, क्या कर लोगी, क्या कर लोगी? हाँ जाओ गुस्सा हो जाओ तुम, मुझे कुछ बोलना ही नहीं तुमसे, ऐसे बोल के मुंह फुला के बैठ जाती। तो उसकी बात सुन के ना गरिमा को भी थोड़ा सा बुरा लगता है, वो भी दूसरी तरफ मुंह फेर के बैठ जाती है और दोनों एकदम ना एकदम एक दूसरे की तरफ मुंह फुला के बैठ जाते हैं, गुस्सा होके पूरे रास्ते एक दूसरे से बात भी नहीं करते और ऐसे ना स्कूल चले जाते हैं। एज यूजल स्कूल जाके प्रियंका की वही फ्रेंड उसके गेट पे वेट की होती है क्योंकि उसके पास दूसरी होती है। तो ये इन दोनों को देख के ना एकदम
बोलती है यार तुम दोनों को क्या हो गया, ऐसे दोनों मुंह फुला के बैठे आ रहे हो। हाँ, तो गरिमा उनके सामने से चली जाती है और इन दोनों को देखती भी नहीं है और पूरा एकदम गुस्से में चली जाती है। तो प्रियंका बोलती है हम मुंह फुला के कौन बैठा है, मैं एकदम कूल हूँ। तो सीमा बोलती है बैठो नहीं यार, वो भी एकदम मुंह फुला के गई, तुम भी कुछ झगड़ा हो गया क्या तुम्हारा। और कल का रील तो यार तुम्हारा औसम था यार, एकदम औसम। तो प्रियंका बोलती है एक रील ही था ना, क्या हो गया उसमें, देखो कितनी कितनी मेरे से ना बदतमीजी करके गई है, मैं नहीं बनानी उसके साथ और रील कुछ। तो प्रियंका को सीमा बोलती है यार कूल डाउन, हुआ क्या है। तो वो बोलती है कि देखो एक तो रात में चैट करके मेरे को देर से सोने के लिए मजबूर किया, ऊपर से मैंने बोला तुम ऐसे चैट क्यों कर रही थी, तो वो खुद की ही तारीफ करने लगी। तो प्रियंका की बात सुन के गरिमा हंसने लगती है और बोलती है क्या यार, एक चैट के लिए इतना झगड़ा। तो प्रियंका बोलती है हाँ, अब उसने मुंह फुलाया ना, अब मैं नहीं बात करूंगी, अब वही सामने से बात करेगी तभी बात होगी, नहीं तो मैं बात नहीं करूंगी। ऐसे बोल के वो भी सीमा का हाथ पकड़ के स्कूल की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ गरिमा भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है प्रियंका की बात सुन के। वो दिल ही दिल में सोचती है कि यार वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है चिचोरी, मैं कौन से एंगल से चिचोरी लगती हूँ यार, थोड़ा फ्लर्ट कर देने से कोई चिचोरा हो जाता है क्या। इसको ना इसको ना सच में ना मेरे प्यार की ना कदर ही नहीं, बात ही नहीं करनी मुझे उससे, इसके साथ कुछ भी नहीं करना, दोस्ती भी नहीं रख रही। बट यार उससे उसके साथ उसको नहीं देखे बिना, उसको बात करने बिना मैं रहूँगी कैसे। नहीं नहीं गरिमा नहीं, तुझे खुद को संभालना ही पड़ेगा, जैसे भी करके ना उससे दूर रहना ही पड़ेगा, और यही सही रहेगा। ये वैसे भी तुझे उसको देख के अपनी अलग ही फीलिंग जाग जाती है, और ऊपर से इसके इतना क्लोज रहने से मुझे कुछ कुछ होता है यार, दूर रहा भी नहीं जाता। क्या क्या सोच रही है गरिमा, नहीं उसने तुझसे गुस्सा हुआ था, उसने तुझे छिचोरी बोला यार। यार ऐसे बोल के वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही होती है, गुस्सा भी हो रही होती है, प्यार भी आ रहा होता है, और वो मिक्स फीलिंग के साथ होती है। और फिर वो सोचती है नहीं, उसने पहले झगड़ा शुरू किया ना, वही बात करनी आएगी, नहीं तो मैं बात करूँगी नहीं, ऐसे करके मुँह फुला के अपने क्लास के अंदर चली जाती है। सो फ्रेंड अब तक के लिए इतना ही, देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट। जो लोग चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल पे कर दीजिए सब्सक्राइब।